जरा आप मेरे को बताइए, आपने कौन से शेयर्स का चुनाव किया है जिसमें आपको लगता है बहुत दमखम है लेकिन है 100 से कम? हमने एक पहला शेयर जो चुना है वो है श्री रेणुका शुगर। अ, हालांकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय में पहले तो 10-15 रुपए का होता था, एक 6 महीने साल भर पहले। अभी तो हो गया 50-60 रुपए का। तो लेकिन हमें लगता है कि इसमें अभी भी काफी दम है। तो कारण क्या है, कहाँ से दम आएगा, वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो श्री रेणुका शुगर स्टॉक है, अभी आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और आने वाले अगले 1 साल में सबसे बड़ी डिस्टिलरी कैपेसिटी, इथेनॉल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जब इनका 1400 किलोलीटर पर डे का एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। आज की डेट में 770 के एलपीडी का प्लांट है। तो वो जो बलरामपुर चीनी से थोड़ा कम है। अब दूसरी इसमें जो वजह चुनने की है कि 2020 में इस कंपनी को पूरी तरह से विलमार्क ने अधिग्रहण कर लिया। आज की डेट में विलमार का जो कंपनी में ओनरशिप है वो 62.5% है। विलमार हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड एमएनसी जो 50 देशों में है और एग्रो सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो अब उनका फाइनेंशियल सपोर्ट इस कंपनी को मिलेगा। अब समझते हैं कि इसका स्टॉक का प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो 2010-11 में ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी शुगर की मानी जाती थी, और कुछ उस समय स्टॉक का भाव 110-120 रुपए चलता था। और वहां से पिछले 10-12 साल में गिरते गिरते 10 रुपए का स्टॉक रह गया। रीजन ये हुआ कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट था, इन्होंने ब्राजील में कुछ कंपनियां खरीदी थी, वो बहुत बड़ा डेट था। तो वो धीरे धीरे करके बेच के, और ये सब परेशानियों के दौर से गुजरते हुए 10 साल लग गए। फाइनली विल्मार ने इनको पूरी तरह ग्रहण कर लिया, और अब विल्मार का फाइनेंशियल सपोर्ट है। दूसरी चीज, ये कंपनी ने शुगर बिजनेस को भी एक तरीके का ब्रांडेड बिजनेस बनाने की कोशिश की। तो इनका एक आपने देखा होगा, मधुर ब्रांड के नाम से इनकी शुगर आती है। और उसका कुछ पिछले 3-4 साल में CAGR रिटर्न 25% सेल्स का है। और उसका फायदा क्या होता है ब्रांडिंग का, कि उसमें आपको 3-4% एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो नॉर्मली अगर कोई 20 रुपए बेच रहा होगा तो आपको उससे और 3-4% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो बेनिफिट है। अब हमने चुना इसलिए है कि एक तो विल्मर आ गया, दूसरा आपके पास शुगर की कैपेसिटी है, तीसरा अब आपका जो इथेनॉल का जो प्लांट है वो आपको सिक्लिकलिटी को काफी खत्म करेगा। जिससे क्या फायदा होगा कि आपका जो ये सीजनैलिटी है बिजनेस की, और हम जानते हैं कि भारत सरकार इस समय इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कितना ज्यादा जोर दे रही है। इनफैक्ट श्री रेणुका के मैनेजमेंट का तो कहना है कि अब हमें शुगर कंपनी नहीं मानना चाहिए, एनर्जी कंपनी मानना चाहिए। तो इस तरीके का जो बदलाव आ रहा है, उससे लगता है कि कंपनी जो है, और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो 2019 में करीब 2000 करोड़ का लॉस था, वो 2022 में केवल 136 करोड़ का लॉस रह गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ 50-60 करोड़ का लॉस है। तो हमारा मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी वापस प्रॉफिट में भी आ जाएगी। और जिस तरीके से ये इथेनॉल का फायदा मिलता शुरू होगा अगले 1-2 साल में, तो ये कंपनी काफी बड़ा बिजनेस वापस कर सकती है। शुगर के लिए परहेज रखा जाने के लिए बोला जाता है कि आप शुगर ना खाएं, लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में शुगर कंपनी को रखने में कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, खुल के रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दलजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इनको शुगर कंपनी ना बोला जाए बल्कि एनर्जी कंपनी बोला जाए। ये बात उन्होंने हमारी चैनल पे आके कही थी, मिस्टर चतुर्वेदी थे। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि एथेनॉल को लेकर, शुगर को लेकर इस समय जो मोमेंटम बना है वो बहुत जोर का है। और इनको आप री रेट 2 गुना 3 गुना से ना कीजिए, हो सकता है कई गुना तक ये कंपनी आपको बढ़ती हुई दिख